हेलो गाइज, बेस्ट बेस्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे चंद्रमा की कलाएं और फेजेज ऑफ मून। आपको बहुत दिक्कत होता है अमावस्या और पूर्णिमा में डिसाइड करने के लिए। आप देख सकते हैं इस लेक्चर में आपको दिक्कत नहीं होगा किसको कहते हैं चंद्रमा, किसको कहते हैं चंद्रमा, किसको कहते हैं पूर्णिमा, किसको कहते हैं अमावस्या। आपको दिक्कत कभी भी नहीं आ सकता है। देखिए पहले आप यहाँ देखिए, एक वाला सूर्य यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। सूर्य को काट दिए हैं, काट के हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए इस टाइप में ये क्या है, सूर्य है, सूर्य है। और यहाँ आप मान लीजिए कि ये यहाँ आपका क्या है, आपका ये पृथ्वी है, आपका पृथ्वी है। तो यहाँ कहीं बीच में यहाँ कहीं होगा, कहीं चंद्रमा होगा। इस क्या हो रहा, इस राउंड में घूम रहा होगा। और ये भी क्या होगा, पृथ्वी घूम रही होगी, किसके, इसके चारों पटी घूम रही होगी पृथ्वी। तो चंद्रमा जैसे देखिए यहाँ चंद्रमा इधर से घूम रही है, ठीक है। तो चंद्रमा हम बहुत सारा फेज बनाते हैं। देखिए तो हम एक यहाँ बना लेते हैं, ये आपका चंद्रमा है। तो यहाँ बहुत दूर है, समझे, यहाँ बहुत दूर है, लेकिन यहाँ समझने के लिए यहाँ नजदीकी बना दिया जा रहा है। देखिए यहाँ सूर्य इसका डायरेक्ट इस पे पड़ेगा, तो इसका पड़ेगा तो इधर अंधेरा रहेगा, इधर क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। ये देखिए बना रहे अंधेरा वाला। तो यहाँ जब कोई व्यक्ति यहाँ से खड़ा होकर देख रहा होगा तो यहाँ क्या देगा, पूरा अंधेरा इसको दिखेगा। मतलब पूरा यहाँ क्यों क्या दिखेगा, अंधेरा टाइप, इसको पूरा अंधेरा टाइप दिखेगा, इसको पूरा अंधेरा लगेगा। मान लीजिए कि यहाँ कोई टॉर्च है, ठीक है। टॉर्च में आप यहाँ जला रहे होंगे, कोई यहाँ सर्कल है और कोई उधर से देख रहा है, बहुत बड़ा बॉल है, तो इधर आपको अंधेरा लगेगा। बॉल लगेगा, ऐसा लगेगा कि अंधेरा है। इधर क्या लगेगा, आपको इंजोर लगेगा। इंजोर दैट मीन्स इसको में प्रकाश जाएगा, यहाँ आपको दिखाई देगा, लेकिन इधर दिखाई नहीं देगा। उधर से पूरा लगेगा कि गोल है, लेकिन वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसी प्रकार से यहाँ क्या देता है कि एक मुन्ना यहाँ खड़ा रहता है, तो क्या होता है, यहाँ जब इस टाइप पे बनता है तो यहाँ पूरा अंधेरा टाइप दिखाई देता है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि यहाँ अब बहुत आपको कंफ्यूजन भी होगा कि अंधेरा कैसे दिखाएगा। आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। अरे यहाँ बहुत डिस्टेंस है, अरे भी घूमते रहता है, ये भी घूमते रहती है, और ये देखिए इसके सब चार पट्टी घूमते आगे घूमते रहती है, ठीक है। अब इसको देखिए हम यहाँ आगे बनाते हैं, यहाँ बना लिए। यहाँ जब बनाए तो यहाँ देखिए इसका प्रकाश पड़ेगी, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपको दिखाई देगा, इधर दिखाई देगा, इधर नहीं दिखाई देगा, इधर दिखाई देगा। तो यहाँ आपको पूरा ब्लैक दिखेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा कटा हुआ आपको चंद्रमा दिखेगा। इस टाइप में, इस टाइप में आपको चंद्रमा दिखेगा, इस टाइप में आपको कलाएं दिखेगा, चंद्रमा की कलाएं दिखेगा। फिर आगे बढ़ेगी, मतलब यहाँ देखेगी मुन्ना खड़ा है, ये भी घूम रहा है। ऐसा बात नहीं कि यही खड़े हैं इसी तरह से हमेशा रहिएगा, नहीं, ये भी घूम रही है और ये भी घूम रही है। तो मतलब आपको कभी इस तरह से फेज मिलता ही मिलता है, ठीक है। एक यहाँ आपको मिलेगा इस टाइप में, वही चंद्रमा है। तो यहाँ आपको क्या दिखेगा कि यहाँ भी इधर अंधेरा रहेगा और इधर आपको क्या रहेगा, इंजोर रहेगा, जिसको कहते हैं रोशनी रहेगा। इधर रोशनी रहेगा तो आपको भी यहाँ आपको काटा ही दिखेगा। यहाँ जो चंद्रमा दिखेगा वो काटा इस प्रकार आपको दिखेगा ही दिखेगा, इसी टाइप आपको दिखेगा। इसी को बोलते हैं चंद्रमा की कलाएं, यही है कलाएं चंद्रमा की। उसके बाद आपको यहाँ रहेगा, यहाँ मान लीजिए चंद्रमा यहाँ घूम गया, आपका ये भी घूम रहा है, ऐसा बात नहीं सोचिएगा। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ क्या दिखेगा, आपको अमावस्या इस टाइप में आपको मिल जाए तो आपको अमावस्या, इसको कहेंगे अमावस्या। यहां लिख देते हैं अमावस्या। देखिए इसको क्या कहेंगे, अमावस्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अमावस्या कहेंगे। मतलब आपको इस तरह से पूरा ब्लैक दिखेगा, इधर आपको ब्लैक दिखेगा, अपना पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। अब यहाँ आएगा तो सूर्य इसका देखिए यहाँ गैपिंग है, इसको यहाँ रोक नहीं रहा है क्योंकि यहाँ डिस्टेंस बहुत दूर है, मतलब यहाँ दूरी बहुत ज्यादा दूर है। तो इसको बहुत ज्यादा दूरी होने के कारण से इसमें भी लाइट लगेगा, तो इसमें लाइट लगेगा। तो यहाँ देखिए इधर अंधेरा रहेगा, इधर देख रहे हैं अंधेरा, इधर अंधेरा रहेगा, लेकिन इधर इंजोर रहेगा, जिसको कहते हैं रोशनी रहेगा। इधर रोशनी रहेगा तो ये बबुआ मान लिया घूम घूम के आया, यहाँ देखने लगा रे भैया, तो यहाँ इसको दिखेगा, क्या दिखेगा, पूरा इसको मून दिखाई देगा। मतलब यहाँ लाइट है, जैसे मान लिया टॉर्च से समझ सकते हैं, यहाँ टॉर्च है, टॉर्च है, यहाँ टॉर्च इसको जला दिया जा रहा है, और यहाँ एक गेंद है, ठीक है। गेंद में तो यहाँ आपको अंधेरा दिखाई देगा, इधर वाला मतलब दिखाई देगा कि यहाँ रोशनी पड़ रहा है, और आपको पूरा पूरा मून दिखाई देगा। यहाँ क्या दिखाई देगा, पूरा मून आपको दिखाई देगा। तो इसी को क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, यहाँ जब बबुआ मान लो घूम रहा है, ऐसा बात नहीं कि हम लोग यहाँ खड़े हैं यही देख रहे हैं, यही से देखेंगे, ऐसे करके कैसे देखेगा, नीचे नहीं देख पाइएगा ना। इसको घूमता है, ये घूमता है, तो इसको आपको पूरा बढ़िया दिखेगा। तो इस टाइप में आपको पूरा क्या पूरा दिखेगा, आपको इंजोर दिखेगा, पूरा एकदम गोल टाइप दिखेगा। इसको कहते हैं पूर्णिमा। इसको क्या कहते हैं, पूर्णिमा। इसको कहते हैं पूर्णिमा। इसको क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। इसको लिख लीजिए इधर से, पूर्णिमा इसको कहते हैं। आराम से इसको देखिए। फिर ये आगे बढ़ेगा, तो इसको मिटा लेते हैं पूर्णिमा को, और आगे हम आपको समझाते हैं पूर्णिमा। देखिए फिर आगे ही बढ़ेगा, इसको आगे बढ़ेगा,
यहाँ देखिए अब ये आगे बढ़ेगा तो देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ फिर इसका इंजोर आएगा, इंजोर आएगा तो यहाँ देखिए इस टाइप में इतना रहेगा, तो इधर देखिए ब्लैक रहेगा, इधर क्या रहेगा, इधर अंधेरा रहेगा, इधर इंजोर रहेगा, तो आपको इस तरह से फेज दिखेगा, मतलब इसी टाइप में आपको दिखेगा ही दिखेगा। इसी को कहते हैं चंद्रमा की कला या फेज ऑफ मून। आपको यहाँ तो समझ में, फिर आगे ये बढ़ेगा, फिर यहाँ आगे बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, और इधर फिर देखिए इधर इधर देखेगा, इधर अंधेरा रहेगा, इधर आके आपका क्या रहेगा, इंजोर रहेगा, इसको इंजोर रहेगा, इंजोर 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 रहेगा, ठीक है, इंजोर रहेगा, तो इसको भी क्या दिखेगा आपको, फिर इस तरह से आपको चंद्रमा की कलाएं आपको दिखेगा इस टाइप में। अब देखिए यहाँ आपको बताया कि ये क्या होता है, जब यहाँ रहिएगा और आपको इधर 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 इंजोर है और इधर ब्लैक है, इसको अमावस्या कहते हैं। आदि आपको इधर देखिए, आप यहाँ खड़ा है, मान लीजिए आप यहाँ खड़ा आते हैं, इधर इंजोर मतलब इधर इंजोर है, तो इसको क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो देखिए आपको इस तरह से पूरा अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि पूरा ही समझ में आ गया होगा कि किसको अमावस्या करते हैं, इसको पूर्णिमा करते हैं। तो आप मान लीजिए कि यहाँ खड़ा है और आपको पूरा ये अंधेरा इस टाइप पे इधर अंधेरा है, तो इसको अमावस्या कहेंगे। आदि मान लीजिए कि आप यहाँ खड़ा है और पूरा ये आपको इधर से रोशनी पड़ रहा है, तो उस दिन आपका पूर्णिमा हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कुछ और। देखिए अब क्या होता है, 14 दिन का बांटा होता है, जब भी होता है चंद्रमा जो होता है सो पृथ्वी का चक्कर लगाने में 28 दिन लगाती है। कितना दिन, 28 दिन लगाती है। तो 28 दिन लगाती है, इसी तरह से हमारा भारत का क्या चलता है, ये महीना चलता है 28 दिन का चलता है। लेकिन क्या होता है, मान लीजिए 28 दिन का चलने लगेगा तो क्या होगा, 13 महीना हो जाएगा। कितना, 13 महीना। लेकिन क्या करते हैं, इसको घासका देते हैं, समझे, घासका देते हैं, 2 मास लगा के इसको एक जगह में कर देते हैं, इसको 2 मास एक ही जगह लगा देते हैं और इसको घासका देते हैं और इसको बराबर फिर कर देते हैं। न तो इस तरह से रहता तो हम लोग का होली मान लीजिए कि अभी मार्च में बनाते हैं तो कहीं दूसरा जगह बनाना पड़ता, फिर अगला महीना मतलब अगला साल में थोड़ा बढ़ता, समझे। लेकिन हम लोग 2 मास लगा के एक घटा देते हैं, 2 मास आपको फिर से समझाते हैं। लेकिन यहाँ समझिए कि इसको देखिए, यहाँ 14 दिन का गैप होगा तो 14 दिन का होता है, 14 दिन का गैप होता है। तो यहाँ से अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक आने में इसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। क्या चीज बोलते हैं, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। मतलब अमावस्या से लेकर इधर इधर रहेगा इंजोरिया, धीरे धीरे इंजोरिया बढ़ेगा, इंजोरिया क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, मतलब धीरे धीरे, मतलब अंधेरिया है, अंधेरिया से इंजोरिया की ओर बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। और यदि मान लीजिए कि इंजोरिया से धीरे धीरे अंधेरिया की ओर बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष, इसी को बोलते हैं कृष्ण पक्ष। इसको कहते हैं कृष्ण पक्ष, इसको कृष्ण पक्ष कहते हैं, इसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। आपको समझ में आएगा कि 14 दिन इधर वाला को कहते हैं शुक्ल पक्ष, इधर वाला को क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष। लेकिन आपको यहाँ समझना चाहिए कि अंधेरिया मतलब अंधेरिया से लेकर इंजोरिया तक इसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष और इधर वाला को कहते हैं कृष्ण पक्ष कहते हैं। इस तरह से आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ 13 दिन वाला आपको समझ में अच्छी तरह से नहीं आया, लेकिन हमको समझाते हैं। देखिए इसको मिटा लेते हैं, इसको फिगर बना लेते हैं आप, तो अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं इस तरह से। देखिए कोई भी महीना, जैसे देखिए महीना में कोई महीना में आएगा 2 बार आ जाएगा, क्या आएगा, 2 बार आ जाएगा। कोई महीना मान लीजिए 31 दिन का ये महीना है और इसमें 2 बार आ गया पूर्णिमा, 2 बार आ जाता है कभी कभी। तो इसको देखिए पहला मान लीजिए कि यहाँ मान लीजिए कि 2 तारीख को हुआ, 2 तारीख और 28 तारीख मान लीजिए कि 30 तारीख को होगा, 31 तारीख को होगा। 31 दिन का दिन है, मान लीजिए कि 2 तारीख को भी पूर्णिमा आ गया, 31 तारीख को भी पूर्णिमा आएगा, तो 2 दिन थोड़ी बोलेंगे, एक महीना में 2 दिन थोड़ी होगा पूर्णिमा, नहीं। तो उसको पूर्णिमा नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे पहला वाला को बोलेंगे पूर्णिमा और दूसरा वाला को बोलेंगे ब्लू मून कर देते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू मून। इसी को कहते हैं 2 मास। यदि एक महीना में 2 बार आ जाता है तो 2 मान लगा के इसको घटा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, समझे। तो इसी तरह से क्या होता है, इसको कहते हैं पूर्णिमा, इसको कहते हैं ब्लू मून। आपको आशा करते हैं कि पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।